खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएं, लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन है। छठ व्रती थोड़ी ही देर में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। छठ घाट पर व्रतियों का आना शुरू हो गया है। छठ घाटों पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अस्ताचलगामी भास्कर भगवान को अर्घ्य देने के बाद शुक्रवार की सुबह व्रती उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें, लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। 36 घंटे के निर्जला उपवास के साथ ही छठ व्रती छठ पूजा में लगे हुए हैं। इसके साथ ही बात करें तो थोड़ी ही देर में अब जो अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो लगातार हम आपको अलग अलग छठ घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त राजधानी रांची के छठ घाट पर मौजूद है और रुख करते हैं रुचि का। रुचि, इस वक्त आप छठ घाट पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं? छठ व्रतियों के बीच कैसा उत्साह आपको दिख रहा है रुचि? बिल्कुल आदित्य, देखिए भगवान भास्कर को यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में छठ व्रती जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। और राजधानी रांची के डोरंडा स्थित ये बटन तालाब का दृश्य है, जहाँ पर कि देखिए छठ व्रती जो हैं अब स्नान करने लगी हैं। भगवान भास्कर को कुछ ही देर में अर्घ्य देंगी, लेकिन कुछ छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दे भी दिया है। ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए लोक आस्था का ये महापर्व जो काफी शुद्धता के साथ ये किया जाता है और वर्ष में 2 बार यह छठ व्रत का त्योहार आता है, कार्तिक माह में और दूसरा जो है ये चैत महीने में होता है। हालांकि चैत महीने में जो ये छठ व्रत होता है वो काफी कठिन होता है, लेकिन महिलाएं हो पुरुष हो जो भी इस व्रत को करते हैं, देखिए इस कठिन तपस्या और इनके साथ साथ जो भी इनके परिजन होते हैं वो छठ घाट पर पहुंचते हैं और ऐसा मानना है, ऐसी मान्यता है कि भगवान भास्कर उनकी मनोकामना को पूरी भी करते हैं। देखिए कुछ छठ व्रती हैं जो यहाँ छठ घाट से गीत गा रही हैं। उनको के करना बिचारा सूर अंधारा के आखे दिया कोड़िया के काया आय अंधारा के आखे कोड़िया के काया आबाजी तीरी अब पुतर दिया बाजी तीरिया पुतर फल दिया रखता घर चली जा ये सुरु हरा खैता घर चली जाए आदित हरा खैता घर। ये आदित्य यहाँ बटन तालाब स्थित छठ घाट का दृश्य है, जहाँ पर कई महिलाएं जो हैं वो छठ व्रत यानी कि इस महा पर्व का अनुष्ठान किए हैं। और ऐसे में शाम का देने का पश्चात देखिए कुछ महिलाएं जो हैं वो हवन भी कर रही हैं। तो ऐसे में यहाँ का दृश्य भी काफी, चूंकि ये शुद्धता से होता है, पवित्रता से होता है, और ऐसे में के साथ इस छठ पर्व को मनाया जाता है। 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है जो कि बेहद कठिन होता है। काफी बेहतरीन तस्वीरें आपने दिखाई रुचि, बने रहिएगा आप, हम लगातार आपकी अपडेट लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोक कर लेते हैं प्रभात का। प्रभात, सबसे पहले तो आप ये बताएं आप किस छठ पर मौजूद हैं और वहाँ की क्या कुछ तस्वीर देखने को रही है, साथ ही जो अर्घ है वो अब कितनी देर में अब शुरू हो जाएगा? संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी रुचि शर्मा राजधानी रांची के छठ घाट से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। दोनों ही सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से रांची और जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, रोक कर लेते हैं रुचि का। तो रुचि, इस वक्त आप छठ घाट पर मौजूद हैं, अब से कितनी देर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना शुरू हो जाएगा? रुचि, क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, देखिए अस्ताचलगामी सूर्य भगवान सूर्य की आराधना महिलाएं कर रही हैं और कुछ ही देर में अर्घ भी देंगी। हालांकि कुछ एक महिलाएं, यहाँ से जो तस्वीरें मैं अपने सहयोगी देवाशीष से चाहूंगी कि ये तस्वीर जो है वो दिखाएं, क्योंकि महिलाएं जो हैं अब तालाब में प्रवेश कर रही हैं और ऐसे में वहीं से वो भगवान सूर्य को अर्घ भी देंगी। तो देखिए, ये एक ऐसा पर्व होता है जिसमें पूरे संसार की समृद्धि और सुख की कामना की जाती है। अपने परिजनों के सुख समृद्धि की कामना के साथ साथ पूरे विश्व में सुख समृद्धि कैसे बनी रहे, हम चाहेंगे। दीदी गीत सुना दीजिए। हाथ ले लाना लोटावा बागल ले लाना दोतिया बागल ले लाना दो चला लाना सुरु जाबे वाया धीता गोड़ा वाला गाले सूरज लगा हाथ ले लाना लोटावा बागल ले लाना दोतिया बागल ले लाना दो चला लाने कायला सा बाबू सूरज गोड़ावा लगा में आदिता गो जी रुचि, लगातार आप भी हमें तस्वीरें दिखा रही है और हमारे सहयोगी इमरान भी हमारे साथ राजधानी रांची के अटनिया घाट से जुड़े हुए हैं, रुख करते हैं उनका। इमरान, हमारे सहयोगी लगातार वो भी जुड़े हुए हैं और छठ की एक एक अपडेट हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इमरान, इस वक्त हटनिया तालाब का क्या कुछ वहां तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? छठ व्रतियों के बीच कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है? इमरान, एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे सहयोगी इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो हमारे सहयोगी रुचि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बात करें तो जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पल पल की अपडेट सभी सहयोगी हमारे लगातार दे रहे हैं और न्यूज़ 11 भारत पर हम लगातार आपके साथ अलग अलग जगह की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। बात करें तो कल सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही जो चैती छठ है वो समाप्त हो जाएगा। बात करें तो 4 दिनों तक चैती छठ महापर्व का जो ये पर्व है चलता है। काफ़ी शुद्धता के साथ इसे मनाया जाता है और 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है, जो कि बेहद कठिन होता है। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर छठ की धूम हमें लगातार देखने को मिलती है। बात करें राजधानी रांची की, हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े कि लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन है। छठ व्रती थोड़ी ही देर में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। छठ घाटों पर व्रतियां जुट चुके हैं। छठ घाटों पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद शुक्रवार की सुबह व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगी और इसके साथ ही व्रतियां 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म करेंगी। तो अब हम आपको छठ घाटों की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां आप सोचिए इतनी भीषण गर्मी में इतनी कठिन उपवास के साथ छठ व्रतियां ये पूरा 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं और आज वो पहला मौका जब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा।
तो देखिए अब आपको राजधानी रांची के अलग अलग छठ घाटों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बटन तालाब से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा बनी हुई है और हटनिया तालाब से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए। पहले एक बार रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, बटन तालाब की अगर हम बात करें तो यहाँ किस तरह से वो माहौल देखने को मिल रहा है छठ व्रतियों के भीतर, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, भगवान भास्कर को यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अब महिलाएं देने लगी हैं, यानी कि जो भी छठ व्रती हैं वो यहाँ पर अर्घ्य दे रही हैं। और देखिए काफी संख्या में उनके परिजन हो जो भी छठ व्रती यहाँ पर पहुंची हैं और छठ घाट में जो अन्य लोग हैं काफी शुद्धता और पवित्रता के साथ इस व्रत को किया जाता है। ये अनुष्ठान देखिए काफी कठिन होता है। छठी मैया की जयकारा अभी लगा रहे हैं और देखिए इन्हें जीवन का आधार, सूर्य देव को जीवन के आधार मानते हुए इनकी पूजा होती है। ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक मानकर लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ देखिए जो छठ व्रती हैं भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही हैं और कैसे सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए कई पौराणिक मान्यताएं भी रही हैं। पौराणिक अगर मान्यताओं के अनुसार माने तो सबसे पहले पांडव की जो पत्नी थी द्रौपदी, उन्होंने छठ व्रत रखकर अपने परिवारों के कष्ट को दूर किया था। और ऐसी भी मान्यता है कि रामायण में भगवान राम और सीता ने भी लंका विजय के बाद सूर्य की उपासना की थी, तो उसे भी छठ से जोड़ा जाता है। ऐसे में देखिए इसमें समानता का संदेश भी दे जाता है। तो ऐसे में ये लोग जयकारे भी लगा रहे हैं। जय छठ महारानी। ये हिंदू महापर्व का हम लोग का चैती छठ है, जो काफ़ी हिंदुओं में हम लोग को काफ़ी आस्था रहता है और कई लोग कई घरों में हम लोग करते हैं। कई भी मान्यता है इन छठ के और हम लोग हर साल चैती छठ में आके सुबह का शाम का अर्घ्य देते हैं और माँ भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं और जितने व्रत के लोग हैं ये लोग पूजा पाठ करके अपने भगवान के प्रसन्न करते हैं। देखिए भगवान भास्कर को प्रसन्न करने और देखिए काफी मन्नतें जो है वो मांगती हैं, चाहे वो महिलाओं की बात करे, पुरुषों की बात करे। और देखिए ये लोक आस्था का महापर्व, खास करके जो अगर पूर्वी भारत में कहें, बिहार, झारखंड हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, वहां पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और देखिए ये समानता का संदेश भी देता है, क्योंकि छठ पूजा में जाति वर्ग का भेदभाव नहीं होता है। तो कई सारे लोगों की उपस्थिति, क्या कहेंगे भगवान भास्कर? भगवान भास्कर से सबसे पहले अपने अपने पूरे परिवार, समाज और इस प्रदेश और देश के लोगों को भगवान भास्कर सबको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, सभी का मनोकामना पूर्ण करें। यह लोक आस्था का चैती छठ है जो बहुत ही कठिन व्रत है, जो बिल्कुल रुचि आप चैती छठ करती हैं। एक बार अपने दर्शकों को हम हटनिया तालाब लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, देखिए मौसम ने भी करवट बदली और ऐसे में एक बड़ी राहत उन छठ व्रतियों को भी, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है। मौसम ने थोड़ी राहत दी है तो यहाँ खुशियां और भी चार चांद के साथ बढ़ जाती है। इमरान, देखिए बिल्कुल सुष्मिता, छठ महापर्व है और ऐसे में इस वक्त का जो चैती छठ होता है वो काफ़ी कठिन होता है। काफ़ी गर्मी के मौसम के दौरान जो है या छठ जो है बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन छठ व्रती जो है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ छठ महापर्व में शामिल होती हैं। और जो मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, ऐसे में छठ व्रतियों को बड़ी राहत मिली है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जहाँ रांची एसएसपी का पूरा परिवार, पत्नी कंचन सिंह जो कि खुद एक IAS अधिकारी हैं वो छठ करती हैं। और दोनों ही छठ, चाहे चैती छठ हो या इससे पहले का जो छठ होता है, दोनों ही छठ पर ये अपनी जो है छठ मैया के प्रति आस्था रखती हैं और इस वक्त शामिल होते हैं। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं, परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो इस मौके पर यहाँ पर पहुँचते हैं। छठ बेहद खास होता है और छठ का यह मौका होता है जब परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में छठ के मौके पर परिवार के तमाम लोग जब साथ होते हैं तो बेहद खास माना जाता है। मैम, आप लोग छठ में साथ पहुँचते हैं, पर्व त्यौहार में साथ पहुँचते हैं, कितनी रौनक बढ़ जाती है घर पे जब एक साथ मेल मिलाप बढ़ती है? तो तब तो घर में एकदम शादी से भी बड़ा माहौल हो जाता है। और हमारी भाभी बहुत सालों से कर रही है, तो हमारे लिए हमेशा ही स्पेशल होता है, क्योंकि वो सबको एकजुट, एक परिवार, जितना भी कहीं कितने भी दूर हैं, सब आते हैं छठ में। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे हम लोग को मुलाकात हो जाती है।
आप लोगों ने इससे पहले भी छठ के गीत गुनगुनाए हैं, हम भी चाहेंगे कि मैम कर रही हैं तो छठ की गीत थोड़ी सी गुनगुना दिया जाए ताकि माहौल जो है वो छठी मैया के रूप में ले लिया जाए। भाभी गाइए। छठ की गीत जो आप लोगों ने इससे पहले भी गुनगुनाए हैं वो छठ के गीत को सुना दिया जाए। बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए, पेलीना चंदना बाबू पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचा। बिल्कुल इमरान, तो देखिए अब हटनिया तालाब भी छठी मैया के गीत से गुलजार है। एक बार अपने दर्शकों को हम जमशेदपुर लिए चलते हैं, आप भी तस्वीरें लगातार दिखाइएगा इमरान और रुचि। इससे पहले एक बार जमशेदपुर का रुख कर लेते, संवाददाता वहां से हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर में क्या कुछ रौनक देखते बन रही है अस्ताचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ को लेकर? बिल्कुल सुष्मिता, देखिए आज छठ पूजा है और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए देखिए मेरे पीछे ये दुमहानी छठ घाट है। बड़ी संख्या में लोग, चूंकि 6 बजे के आसपास अस्ताचलगामी सूर्य का जो डूबने का समय है उस समय है, लेकिन अभी भी लोग देखिए दुमहानी घाट है, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और लोग धीरे धीरे दुमहानी घाट में पहुँच रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से, जो छठ व्रतधारी है, जो पहले से नदी घाट में पहुँचे हैं। और सबसे खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे यह देखने को मिलता है सुष्मिता कि जो दुमहानी तट है दोनों तरफ आपको नज़ारा दिख रहा होगा। देखिए नदी के उस पार भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि उस पार के लोग भी छठ मनाने के लिए जब नदी घाट आप तस्वीरें दिखाइएगा। एक बार मोहम्मद इमरान का रुख कर लेते हैं, वहां पर कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाह रहे हैं इमरान। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, छठ का मौका है और ऐसे में बेहद खास होता है। रांची एसएसपी का पूरा परिवार इस वक्त जुड़ता है, हम रांची एसएसपी से भी जुड़ेंगे। सर, किस तरह से ये पूरा परिवार के लोग एक साथ जुड़ते हैं, कितना रौनक बढ़ जाती है घर में? घर में हर जगह से लोग आए हैं, हमारे जो हैं अपने घर से, ससुराल से, सब लोग, चूँकि छठ को काफ़ी श्रद्धापूर्वक बनाया जाता है तो घर के सारे लोग जमा होते हैं। और आज मुझसे ज़्यादा घर वालों से ही पूछिए। कौन से हैं यहाँ पे? मम्मी है, मौसी हैं। बिल्कुल, परिवार के दूसरे भी सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाची, घर में पूरी छठी मैया का रौनक है, आशीर्वाद है, 2 अधिकारियों को प्रमोशन मिल गया, और क्या कुछ छठी मैया से कामना की जाएगी? जो भी पोस्ट मिला है उसको अच्छी तरह से संभाले और सबका मदद करे। और छठ ऐसा पर्व है जो हिंदुओं का सबसे अच्छा पवित्र पर्व है और सूर्य भगवान का पर्व सबसे श्रद्धा का होता है, पवित्र होता है। और यहाँ पर तो दोनों कार्तिक वाला भी छठ करती है और इस बार चैत वाला भी करती है। तो इस बार ज़रा अधिक खुशी की बात है जो दोनों को प्रमोशन मिला है, तो श्रद्धा के साथ हम लोग परिवार वाले से बहुत खुश हैं। और कोई कामना जो बेटा के लिए, बहू के लिए मांगना चाह रहे हैं? सब सुखी संपन्न रहे, इसका बाल बच्चा सब सुखी रहे, परिवार सब सुखी रहे, और क्या कामना रहेगा, इससे बढ़ के और क्या है, सब शांति से रहे। ये थे रांची एसएसपी की मां थी कि जो जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से परिवार के लोगों में एक उत्साह जो है वो बढ़ाया है। परिवार के 2 सदस्य जो कि प्रमुख हैं, एक रांची एसएसपी की जिसको डीआईजी के रैंक में प्रमोशन मिला है, दूसरी कंचन सिंह जिनको आईएएस के रूप में प्रमोशन दी गई है। तो ये बेहद खास होता है, छठी मैया ने उनकी कामनाओं को पूरा किया है और यह बेहद खास मौका है जब इस मौके पर पूरा परिवार के लोग एक साथ पहुँचते हैं। तो इस मौके पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तस्वीर है उस सभी को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही अधिकारी जो हैं वो इस वक्त हटनिया तालाब पहुंचे हैं, जहां पर छठ के मौके पर सूर्यास्त जो समय है, जो मुहूर्त है, उस दौरान जो है यहाँ पर अर्घ देने की जो रस्म है उसे अब जो है वो पूरी की जाएगी। जी सुष्मिता, तस्वीरें दिखाते रहिए। इससे बीच हम एक बार रुचि का भी रुख कर लेते हैं। रुचि जहां पर मौजूद है वहां पर भी हम तस्वीरें जरूर देख पा रहे हैं। रुचि, आपसे थोड़ी ही देर में भगवान भास्कर को अब अर्घ देने की जो सिलसिला है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, लोग छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें साझा कीजिए।
समृद्धि की परिवार। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए सुष्मिता, बेहद खास तस्वीर। यहाँ जो लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाने के लिए, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए जो छठ व्रती पहुंची हैं, उनके साथ उनके परिजन पहुंचते हैं और ढेर सारी मनोकामना लेकर के और यहाँ छठ घाटों पर आती हैं। देखिए भगवान भास्कर, यह ऐसी मान्यता है कि चैती छठ हो या फिर कार्तिक महीने में जो छठ आता है, भगवान भास्कर से जो भी ये व्रती मनोकामना मांगती हैं, मन्नत मांगती हैं, वो अवश्य पूरा होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफी शुद्धता और पवित्रता के साथ ये छठ व्रत किया जाता है। और देखिए इसका एक तरह से पर्यावरण को भी संदेश देता हुआ, चूंकि प्रकृति से भी खास लगाव, चूंकि छठ पूजा में जल, सूर्य और पृथ्वी की पूजा होती है। जल की पूजा तो होती ही है, सूर्य देव की आराधना होती है, यहाँ तक कि पृथ्वी की भी पूजा होती है। तो कह सकते हैं कि जल संरक्षण के महत्व का भी संदेश ये छठ व्रत देता है और शुद्धता और सादगी के साथ ये छठ व्रत मनाया जाता है। ऐसे में कई व्रती यहाँ पर देखिए हाथों में जल लिए हुए यहाँ पहुंची हैं। क्या कहेंगी मैम, चैती छठ कब से कर रही हैं? 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से कर रही है। भगवान भास्कर ने सभी मनोकामना को पूरा किया। आप लोग को भी पूरा करेंगे भगवान। चलिए धन्यवाद। देखिए न्यूज़ 11 भारत जो है अलग अलग जगहों से तस्वीर दिखा रहा है सुष्मिता, और ऐसे में देखिए यहाँ से भी राजधानी रांची के हटनिया तालाब से ये दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ की व्रती को अर्घ दिलाया जा रहा है। चूंकि ये तालाब है और तालाब में कहीं से काफी सावधानी के साथ यहाँ प्रवेश कर रही हैं। कई महिलाएं जो है वो अर्घ देने वाली हैं। दिखाइए एक बार वापस से अपने संवाददाता प्रभात का जमशेदपुर से रुख कर लेते हैं, जहां से तस्वीरें हमारे साझा कर पा रहे थे। प्रभात काफी भीड़ वहां पर छठ घाट पर, सीधे साथ तस्वीरें साझा करिए हमारे दर्शकों के साथ। ये तमाम छठ घाटों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रांची की 2 तस्वीरें हटनिया तालाब और बटन तालाब की। हटनिया तालाब पर रांची एसएसपी वहां पर मौजूद है। संवाददाता मोहम्मद इमरान वहां से लगातार बने हुए हैं। इमरान, देखिए छठ घाटों पर जो भीड़ है उसे नियंत्रित करने को लेकर प्रशासन की तरफ से भी तमाम पहलुएं जरूर देखने को मिलती हैं, और जो हटनिया तालाब है वो प्रमुख तालाब है छठ घाटों में से, और वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से? देखिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि चैती छठ के मौके पर पहले जहां बेहद कम भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जो छठ व्रती हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के, जो सूर्य को अर्घ देने की जो रस्म है वो अब शुरू हो चुका है। जो मुहूर्त है उसके अनुसार तमाम जो रस्में वो पूरी कर दी गई है। अगर दूर तक अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे पूरे तालाब की तस्वीर, तो जगह जगह पर बैरिकेड किए गए हैं। जो छठ व्रती हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर विशेष फोकस किया गया है। सड़कों पर जो है बड़ी संख्या में ट्रैफिक के जवानों की तैनाती की गई है, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब जो है वो पहुँच चुके हैं। और जो छठ महापर्व में जो इनके पूरे परिवार की भागीदारी होती है, हर एक लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, परिवार के लोग, तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब, एक तो छठ घाट की जहाँ पर हटनिया तालाब की तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ रांची एसएसपी और उसकी धर्मपत्नी जो है कंचन सिंह, वो दोनों ही अधिकारी जो हैं अब यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के जो रस्म है वो शुरू हो चुका है। देखिए ये न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से रांची एसएसपी अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ जो है वह दिया जा रहा है। हाँ, जिस तरह से यहाँ पर लोग जुटे थे और पूरे परिवार के जो लोग हैं उनकी पूरी भागीदारी होती है। सुष्मिता, ये बेहद खास मौका होता है जब पूरे परिवार अलग अलग जगहों पर रहते हैं, और इस वक्त जो है घर पे परिवार में लोग जुटते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हमने अभी इससे कुछ देर पहले रांची एसएसपी की जो माँ है उनसे भी बातचीत की से उसने भी पूरे मामले को बताया किस तरह से छठी मैया का जो आशीर्वाद है उस परिवार को जो है वो लगातार मिलता रहा है और मिल रहा है। दोनों ही अधिकारियों को हाल के दिनों में प्रमोशन हुआ है, एक को डीआईजी रैंक में तो दूसरे को आईएएस बनी है। तो ऐसे में यह बेहद खास मौका होता है, और इस मौके को जो है छठी मैया से हर कोई आशीर्वाद लेना चाहता है। तो आज ये आशीर्वाद की घड़ी है, ये तपस्या की वो पर्व है जहाँ पर जो है छठ व्रती जो है कड़ी तपस्या करती है। इस पर्व को मनाने में काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ऐसे में इस दौरान जो है काफ़ी चीज़ों को जब ध्यान रख करके आगे जब बढ़ा जाता है
तब देखिए कि जब परिवार के तमाम जो लोग पहुंचते हैं उसके बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी रौनक जो है वो खुद ब खुद इस पूरे जगह पर, डैम पर जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस दौरान जो है जिस तरह से तमाम जो लोग हैं वो अर्घ देने की जो रस्म है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। अब इसके बाद अगले दिन मतलब सुबह के वक्त जो सूर्यास्त जो उदयमान सूर्य है भगवान भास्कर हैं उनको जो है वो अर्घ दिया जाएगा। फिर वो जो 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ महापर्व का समापन भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं रांची के विभिन्न इलाकों से हटनिया तालाब पहुंचते हैं। हटनिया तालाब वीवीआईपी छठ घाटों में से एक है। शहर के प्रमुख जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। हमारे संवाददाता अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्ताफ, ये बेहद सुंदर मौका होता है। आप जानते हैं कार्तिक जब होती है, कार्तिक के वक्त भी हम चैती अब जो छठ है आज इस महीने में अब हम इसकी पूजा कर रहे हैं। ये इस बार जो चैती नवरात्र की बात होती है, चैती छठ की बात होती है, लोग कहते हैं बेहद कठिन होता है। मौसम के अनुकूल 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखना बेहद मुश्किल, लेकिन आप देखिए आज मौसम ने भी साथ दिया और छठ व्रतियों को थोड़ी राहत जरूर मिल पाई है। अल्ताफ, बिल्कुल सुष्मिता, तस्वीरें मैं आपको रांची के लाइन तालाब यानी कि जो चदरी तालाब से जो है मशहूर है वहां से दिखा रहा हूं। और छठ व्रती देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है एक आप देखिए कि अर्घ ले रही हैं, संध्या अर्घ जिसे कहते हैं वो लेते हुए आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। आप देखिए कि चदरी तालाब में जो नजारा है बहुत ही सुखद नजारा है ये, चूंकि चैत्र का ये महीना है और छठ व्रती जो है उनके लिए ये महीना, इस महीने में जो है उपवास करना वो बहुत ही किसी चुनौती से कम नहीं होता है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि आपने कहा कि मौसम का भी साथ है, बिल्कुल मौसम सुहाना हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कृपा बरस रही है छठ व्रतियों में को लेकर के। और बड़ी संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह के छठ व्रती जो है वो जमा हो रही हैं और संध्या अर्घ जिसको अस्ताचल गामी बोलते हैं जी। वो दिया जा रहा है। और उसके बाद आज तीसरा दिन है, कल सुबह फिर जो है उदीयमान अर्घ दिया जाएगा, कल उगते सूरज को जो है अर्घ दिया जाएगा। तो फिलहाल चदरी तालाब से मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां इस वक्त बड़ी संख्या में छठ व्रती हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है यहाँ पर जमा हुए हैं और अर्घ दे रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल अल्ताफ, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। एक बार अपने दर्शकों को हम गिरिडीह लिए चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, लगभग मुझे लगता है 10 से 15 मिनट और छठ घाटों पर जो भीड़ जुटनी थी वो जुट चुकी है और अब भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा। जी बिल्कुल सुष्मिता, चैती छठ का आज तीसरा दिन है जिसे महापर्व भी कहा जाता है और अभी मैं गिरिडीह शहर के अर्घा घाट पे मौजूद हूं जहां पर डूबते हुए यानी अस्त गामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। हम सीधे अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे एक बार वो घाट का नज़ारा दिखाएं जहां पे लोग मौजूद हैं। यहाँ घाट पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अर्घ जो देने की प्रक्रिया है वो जारी है। छठ एक ऐसा पर्व है सनातन धर्म में जहाँ पर ये परंपरा क्या है कि हम डूबते हुए चीज़ों को भी उतना ही मान सम्मान और उसकी उतनी ही श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि कल फिर से जब सूर्य वापस आएंगे तो फिर उनको अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों के इस महाछठ पर्व का समापन होगा। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं वो तो यहाँ पहुँचे ही हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ जो लोग छठ मनाते हैं, जो लोग देखते हैं वो लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो लोग, आप लोग घाट पे छठ देखने आए हैं? हाँ। देखने आए? हाँ। छठ कौन सा छठ करते हैं आप, वो मुख्य वाला छठ या चैती? हम लोग तो नहीं करते हैं। देखने के लिए आए हैं। बहुत सारे परिवार आपको दिखेंगे। देखिए अभी भी घाट पे लोगों का आना शुरू है, सिलसिला शुरू है और बहुत सारे लोग जो है इस महापर्व में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, इस महापर्व में शरीक होने के लिए आए हुए हैं, जुड़ने के लिए आए हुए हैं। लगातार जो है घाट पर लोग आ भी रहे हैं और घाट से लोग रवाना भी हो रहे हैं। तो ये महापर्व का आज तीसरा दिन है महाछठ का, जहाँ पे लोग यहाँ आ रहे हैं और आराधना कर रहे हैं छठी मैया से, अपने परिवार सुख समृद्धि शांति की कामना करें। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे एक बार ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी सुखद हैं, भक्तिमय नज़ारा है। जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक सिर्फ लोग ही लोग हैं और हर कोई
अस्तगामी चल यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह कामना मांग रहा है कि छठी मैया से अपने परिवार के सुख समृद्धि और शांति की कामना मांग रहा है। और ये घाट है, इसी तरीके से सुष्मिता लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अर्घ दे भी रहे हैं, यहाँ से लोग जा भी रहे हैं और लगातार जो है इसमें पुलिस प्रशासन की भी जो भूमिका है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की ओर से खुद मंत्री सुदीप कुमार ने इस घाट का निरीक्षण किया था और लोगों का जो बिल्कुल श्रीकांत, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम चीजों का जायजा लगातार लिया जा रहा था। आप तस्वीर दिखाइएगा श्रीकांत। एक बार रुचि शर्मा का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि घर बैठे जो दर्शक हमारे हैं उन्हें भी भगवान भास्कर के आप दर्शन हमारे कैमरे के माध्यम से जरूर करवाइए कि क्या कुछ वो सुंदर तस्वीरें आज भगवान भास्कर के इस मौके पर देखने को मिल रही है। रुचि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हटनिया तालाब से दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों से भी अधिक इनकी संख्या होगी, जहां छठ व्रती पहुंची हैं, छठ व्रती के साथ साथ उनके परिजन पहुंचे हैं और देखिए अस्ताचलगामी सूर्य को नमन करते हैं। और कल जो सुबह का अर्घ होगा उसके पश्चात ही ये जो व्रत है, जो छठ व्रती ने व्रत रखा है वो व्रत खोलेंगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफी सुंदर सा दृश्य है। एक जो छठ के गीत आप महिलाओं से जरूर सुनती होंगी, लेकिन एक पुरुष है जो गाने की इच्छा रखते हैं। आप बताइए, गुनगुनाना चाहते? बहुत अच्छा, आपका न्यूज़ 11 में बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छठ महापर्व में ये बहुत ही पवित्र छठ पर्व हम लोग हिंदू धर्म मनाया जाता है और खास करके झारखंड बिहार में। और ये हमारे बहुत देखने को मिलता है कि झारखंड में कि ऐसा पर्व जो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और क्या बोलें, गीत गा दीजिए। अच्छा ठीक है, गाना है लेकिन कुछ ऐसा गुनगुना देते हैं कि उगा है सूरज देव भोरे भीनु सरवा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। उगा है सूरज देव भोरे भीनु सरवा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। बिल्कुल सुस्मिता, ये गीत सुन करके रोम रोम जो है वो खड़े हो जाते हैं। बड़ा ही अच्छा और पवित्र छठ नाम से ही बड़ी खुशी होती है। और ऐसे में देखिए जो जिनके यहाँ भी छठ होता है उनके पूरे परिजन, उनके जो रिश्तेदार हैं वो पहुंचते हैं। आपने बहुत अच्छा गीत गाया भैया, हम चाहेंगे एक लाइन। तकरीबन 10 से 15 मिनट और अब मैं प्रभात का रुख करना चाहूंगी। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप जहां पर खड़े हैं वहां से शायद भगवान भास्कर के दर्शन अब जो है हो सके, तो एक बार हमारे दर्शकों को वो दर्शन भी करवाइएगा। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए भगवान भास्कर का तो दर्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि मौसम ने करवट बदला है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। लेकिन जो अर्घ देने के लिए पहुंचे थे वो अब अर्घ देके, चूंकि अंधेरा सा होता चला है क्योंकि आसमान में पूरे बादल है, तो लोग अर्घ दे के अब अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, दुमुहानी का संगम है, दोनों तरफ जो दो नदियों का संगम है और दोनों तरफ ही छठ व्रतधारी आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी संख्या में। चाहे इस बाजू की बात करें चाहे उस बाजू की बात करें, दोनों तरफ जो अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ देने के बाद जो की ओर जा रही है। प्रभात की तस्वीरें साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार संवाददाता मोहम्मद इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, क्योंकि अब देखिए छठ घाटों पर जो परंपरा है अर्घ देने की, उसकी शुरुआत हुई और अब अंतिम चरण पर। देखिए बिल्कुल सुस्मिता, आपने ठीक कहा कि जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और पिछले कई वर्षों से जो है मैडम मतलब कंचन सिंह और रांची एसएसपी दोनों ही छठ पर्व के मौके पर छठ करती हुए नजर आ रहे हैं। आपकी बेटी है कंचन सिंह, कब से ये छठ कर रही है, तो क्या कुछ इतिहास रहा, कितनी श्रद्धा रहती है इस मौके पर अपने घर परिवार में? अत्यंत पारिवारिक परंपरा रही है, वर्षों से करती आ रही है। इनकी मम्मी भी करती हैं, हमारे परिवार की भी विरासत है वर्चुअली ये, तो पूरी श्रद्धा और लगन से करती आ रही है। ये छठ के मौके पर सर पूरा परिवार एक जगह पे जब पहुंचता है तो घर में एक अलग सी रौनक बढ़ जाती होगी, किस तरह से देखते हैं सर से, और छठ को लेकर के कितनी तैयारियां आप लोग करते हैं? बिल्कुल श्रद्धा और उमंग के साथ, जैसे घर में किसी की शादी ब्याह होता है ना,
ठीक उस तरह का दृश्य होता है। हाँ, पूरे उमंग उत्साह के साथ लोग मनाते हैं, सभी परिवार के लोग जुटते हैं। छठी मैया ने 2 खुशियां दी हैं इस वर्ष। एक तो सर को डीआईजी के पद में प्रमोशन मिला, उसके बाद मैडम भी आईएएस की तरफ बढ़ गई हैं, आईएएस बन गई हैं। किस तरह से छठी मैया से और कामनाएं करते हैं आप लोग? छठी में कृपा बनी रहती है, लेकिन कर्म प्रधान है। आपको अपना कर्म करना होता है। जितना अच्छा आप कर्म करेंगे, छठी मैया का आशीर्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। क्या कुछ और मैसेज रहेगा सर? सभी लोग पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ, उमंग के साथ, शांति प्रिय ढंग से इस पर्व को मनाएं। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से परिवार के तमाम लोग पहुंचते हैं तो एक अलग सा खुशी और अलग सा उत्साह रहता है। सर, परिवार के तमाम लोग साथ में इस मौके पर जाते हैं। हम पिछले वर्षों से, कई वर्षों से देख रहे हैं, हम आते हैं इस वक्त इस रिपोर्टिंग के लिए। पूरे परिवार एक साथ खुशियां मनाते हुए पूरे उमंग के साथ छठ को मनाते हैं। हाँ, ये तो परंपरा का छठ है, पारिवारिक त्यौहार है, पूरा धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाया जाता है। इसमें सारे तरह का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए सारे परिवार एकजुट होते हैं, खुशी का माहौल होता है उस समय। आप कहाँ से हैं और कब से ये तैयारियां कर रहे थे छठ को लेकर के आने की? हम तो रहने वाले तो जहानाबाद के हैं, लेकिन यहीं रहते हैं, रांची में ही रहते हैं। और इसकी तैयारी तो 1 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है और सारे परिवार 1 सप्ताह से जुटना शुरू कर देते हैं। सर के साइड से या मैडम के साइड से? हम दोनों के साइड से हैं। देखिए, दोनों के साइड से हैं। तो हम और भी सब लोगों से बात करते हैं। मैम, कितना अलग रहता है छठी मैया के प्रति आस्था कितना बढ़ जाती है? बहुत बढ़िया आस्था और विश्वास, ये 2 चीज है कि मनुष्य का जीवन मन पवित्र कर देता है। बेहद सुंदर बात इन्होंने कही। इंसान की आस्था और ये जो विश्वास है वो इंसान की डोर को बांध कर रखता है। और छठ व्रत की जब भी बात होती है, छठी मैया की जब भी बात होती है, तो ये तमाम भाव एक साथ सामने आते हैं। हमारे साथ अल्ताफ, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। अल्ताफ, ये एक ऐसा मौका होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है और आज इस पूरे मौके पर सभी एक साथ इस पर्व को खुशी से मनाते नजर आते हैं। अल्ताफ। सुष्मिता, बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल है, गर्मी का महीना चल रहा है और ऐसे में 36 घंटे तक फास्टिंग करना, उपवास करना, ये बहुत आसान नहीं है। जो छठ व्रती हैं वही समझती होंगी बेहतर कि किस तरीके से 36 घंटा बिना एक बूंद पानी के जो है उनको रहना होता है। लेकिन बात आस्था की हो रही है, लोक आस्था का पर्व है, सूर्य की उपासना का पर्व है, तो ऐसे में जो आस्था है वो और बढ़ जाता है और इसका महत्व और हो जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो छठ व्रती हैं वो अर्घ देते नजर आएंगे और उनके साथ जो उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जो है बहुत ही इमोशनल, आपको एक तरह से इमोशनल दिखेंगे आपको सुष्मिता। जब वो कार्तिक छठ की बात कर ले, चाहे चैती छठ, चैत्र छठ की बात कर ले, जो परिवार के सदस्य होते हैं उनमें एक अलग तरह की भावना देखने को मिलती है। वो बिल्कुल भावुक होते हैं और बिल्कुल ये ऐसा कहा जाता है कि अभी जो छठ व्रती जो मांगेंगी भास्कर भगवान, सूर्य भगवान से जो भी आराधना करेंगी, जो भी वो अर्चना करेंगी, वो स्वीकार किया जाएगा। सुख, समृद्धि, शांति की जो बात होती है उसे स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं जो छठ के चड्री तालाब है यहाँ पर पहुंचे हैं और मान्यता को समझते हैं कि आज कितना महत्व है इस पर्व का। क्या लग रहा है, कितना महत्व है आज का ये समय और अभी का ये क्षण? देखिए, बहुत महत्व है और सनातन धर्म में ही एक ऐसा धर्म है जहां हम सबसे पहले अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते और ये अद्भुत परंपरा है हमारी। और चैती दुर्गा का दिनों दिन महत्व बढ़ता जा रहा है। चैती छठ में हम जब यहाँ नदी, तालाब, जलाशयों में इकट्ठा होते हैं तो भगवान भुवन भास्कर की तो आराधना करते ही हैं और सीधा इसका प्रकृति से भी जुड़ा होते हैं। इसके धार्मिक दृष्टिकोण भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। और चैती छठ का अपने आप में बहुत महत्व है। 24 घंटे के खरना का निर्जला उपवास और फिर उसके बाद 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद ये अद्भुत त्योहार माना जाता है। 36 घंटों का ये निर्जला उपवास होता है, बेहद कठिन, लेकिन आप देखिए मौसम ने भी आज साथ दिया। आप बिना देरी आपको सीधे छठ घाटों की तस्वीरें दिखाते हैं और एक बार अपने दर्शकों को गिरिडीह लिए चलते हैं जहां संवाददाता श्रीकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, देखिए आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ और इसके साथ ही तैयारियां शुरू हो जाएगी उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने की और पारण की भी।
देखिए निश्चित तौर से 36 घंटे का निर्जला व्रत का इस तीसरा दिन है, जहां पर डूबते हुए सूर्य को जो छठ व्रती हैं वो अर्घ दे रहे हैं और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ 4 दिनों का यह चैती महा छठ पर्व समापन हो जाएगा। हम सीधे अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे कि ये देखिए ये छठ घाट का नज़ारा है, गिरिडीह के अर्घा घाट छठ घाट पे हम जहां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर लोग किस तरीके से छठ व्रती जो हैं वो अर्घ दे रही हैं और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनकी भीड़ मौजूद है और ये अर्घ देने की प्रक्रिया चल रही है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छठ व्रती जो हैं वो अर्घ दे रही हैं। सीधे आप देख सकते हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। पूरे परिवार के साथ साथ जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं और चैती छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और अर्घा घाट के इस उसरी नदी तट पर हम मौजूद हैं, जहां पर जो छठ व्रती हैं वो आज छठ व्रत के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। हर कोई, हर भक्त ये चाहता है कि इस दौरान अपनी मनोकामना मांग ले, छठ मैया से अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति मांग ले। और ये सीधे तस्वीरें देख सकती हैं आप, लाइव तस्वीरें गिरिडीह से, जहां पर छठ व्रती जो है अर्घ दे रही हैं और ये अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वो जारी है और लगातार जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, जहां तक कैमरा जाएगा, वहां तक चाहे छोटे बच्चे हों परिवार के संग आए हुए या फिर बड़े हों, हर कोई छठ मैया के इस त्योहार में अपने आप को शामिल कर रहा है। माता से अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और आज तीसरा दिन आप देख सकते हैं कि अर्घ जो है वो दिया जा रहा है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ पारण होगा और 4 दिनों का जो ये महा छठ पर्व है वो छठ पर्व समापन होगा। इस नदी में आप जहां तक, हम अपने कैमरे के माध्यम से अपने सहयोगी राहुल को कहेंगे एक बार दिखाएं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक छठ व्रती हैं, भक्त हैं और कई सारे लोग यहाँ पे आपको ये भी दिखेंगे कि जिनका अर्घ हो चुका है, अब वो लोग वापसी यानी कि जाने की तैयारी में हैं और लोग धीरे धीरे फिर से वापस अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। उन दौरों को सजाया जाएगा। इसके बाद जो शाम की बेला होती है उसमें दिया, अगरबत्ती और शाम को जो गीत गाए जाते हैं, सुष्मिता, कई इलाकों में जो है। एक बार हम अपने संवाददाता मोहम्मद इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए जब छठ महापर्व की शुरुआत होती है तो छठ गीतों का भी एक अलग ही विशेष महत्व जो इन 4 दिनों के भीतर ही हम सुन पाते हैं, वो चाहे कार्तिक का महीना हो या चाहे नवरात्र का महीना हो या फिर चैती छठ का मौका हो। तो ऐसे में इन छठ गीतों को भी मैं चाहूंगी कि छठ घाट पर जो महिलाएं मौजूद है एक बार उनसे सिफारिश कीजिए कि शायद वो हमारे लिए भी कुछ 2 शब्द जो है गुनगुना सके। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, प्रत्येक वर्ष जब छठ का मौका होता है तो एक तरफ परिवार जब साथ में आते हैं तो इसको पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ छठ को मनाते हैं। छठ गीत भी गुनगुनाई जाती है और बड़े अपने अंदाज में लोग छठ गीत को गुनगुनाते हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर के एक छठ गीत को गुनगुनाया जाए ताकि हमारे न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों के माध्यम से इस गीत को याद रखा जा सके। चारों पहर राती जल चरना तोहार है छठी मैया, दर्शन दीना पान जगतारन मैया, बेटली हाँ पान। मांगू मांगू तिवारी कवन पद मांगे, मांगू मांगू तिवारी कवन फल मांगे, जे तोरा हृदय संभाले छठी मैया, दर्शन दीना पा जगतारन मैया, बेटली नाक्य मांगिला बाई रे भतीजवा, अपना न मांगिला भाई रे भतीजवा, सुजला में छठी मैया
छठी मैया बेट दीना पार, जगतारण मैया बेट दीना पार। घोड़वा चढ़न के बेटा मांगीला, घोड़वा चढ़न के बेटा मांगीला, घोड़वा दबन के पुतो ए छठी मैया दर्शन दीना पा, जगतारण मैया भेट लिया पार। रुन की झुन की बेटी मांगीला, रुन की झुन की बेटी मांगीला, पढ़ल पंडित वदमा आधे छठी मैया दर्शन दिहा पान, जगतारण मैया भेट लिहा पान। मैया की जय। सुष्मिता, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से छठ का मौका है और छठ के मौके पर जो महिलाएं हैं वो इस मौके पर बेहद खास अंदाज में छठी मैया के गीत गुनगुनाती है। इससे पहले भी जब छठ हुआ था तो उस वक्त भी मैंने इस परिवार के साथ छठ की तमाम कवरेज को दिखाया था कि किस तरह से छठ के मौके पर पूरे परिवार एक साथ पहुंचता है और छठी मैया के जो गीत है उसे गुनगुनाया जाता है। गुनगुनाने के साथ ही गीतों का एक विशेष महत्व है। और भी अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे और छठ घाटों की तस्वीरों को जरूर साझा करेंगे। अल्ताफ का एक बार रुख कर लेते हैं, संवाददाता राजधानी रांची से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ, देखिए जब छठ पर्व की बात होती है, महापर्व की बात होती है, तो शुद्धता का भी बेहद ध्यान रखा जाता है। आज जब भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी का अर्घ दिया जा चुका है तो अब तैयारी होगी उदय भगवान भास्कर के लिए। तो छठ घाटों पर अगर हम सफाई की व्यवस्था की बात करें, कैसी देखते बन रही है? में साफ सफाई जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए कि चढ़ी तालाब में हूं और चढ़ी तालाब के आसपास साफ सफाई का बिल्कुल खासा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल आप देखिए कि आपको दूर दूर तक जो है, आप जहां तक नजरें आपकी जा रही होंगी, दर्शकों की नजरें जा रही होंगी, वहां तक सिर्फ जो है बिल्कुल साफ सुथरा जो है ये पूरे तालाब को साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, तालाब को साफ सुथरा किया गया है। और बिल्कुल आप देखिए कि अब समय हो चला है, अब अर्घ दिया जा चुका है। अस्ताचल जो अर्घ है वो दिया जा चुका है, अस्ताचलगामी अर्घ। उसके बाद जो है उदयमान अर्घ दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ छठ व्रती हैं जो अर्घ देने के बाद जो है वो यहाँ से वापस लौट रही हैं। क्या मान्यता है और क्या करती हैं आप? हम लोग जो सूर्य देवता हैं, शाम को हम लोग सूर्य का उदय होते हैं तो सवेरे उदय होते हैं तो उनका अर्घ देते हैं। सवेरे का जो सूर्य भगवान का उदय होता है तो दिन रात जो आज जो लोग जो रहते हैं, है ना? बेबी जी से बोलिए, क्या मांगती हैं ऐसे में छठ व्रती जो है वो? क्या छठ व्रती सबका खुशहाली मांगती है, सुख शांति मांगती है, अपने लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। आपके घर से किसने छठ किया? मेरी पड़ोसी ने किया है। मेरा भी मन था लेकिन इस बार तो मैं नहीं कर सकी, पड़ोसी ने किया है, हम उनके साथ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मुश्किल होता है 36 घंटे का और मौसम भी धूप, और ये तो गर्मी है, आज तो फिर भी थोड़ा ठंड हो गया, नहीं तो बहुत मतलब धन्य है वो लेबर व्रती जो व्रत कर लेती हैं। हिम्मत होती है उनको, सूरज देवता हिम्मत देते हैं, कहते हैं हिम्मत होती है इसमें। और देखिए ना मौसम कितना अच्छा कर दिया, भगवान भी अर्घ देने आ गए। भगवान भी अर्घ देने आ गए। ये सही बात है, ये भगवान भी आज खुश है, प्रसन्न। और आज ज्यादा मात्रा में लोग आए, हम देख रहे हैं। हर बार यहाँ कम भीड़ होता है, इस बार बहुत सारा व्रती लोग आए हैं। मान्यता बढ़ रही है इसके, क्योंकि ये साक्षात भगवान दिखते हैं ना इसमें, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। और इस बार तो सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि यहाँ सफाई बहुत अच्छी हुई तालाब में, सफाई बहुत अच्छी। मतलब हाँ, हम लोग ऐसा सोच ही नहीं थे, उम्मीद नहीं था। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ बैठने में मन लग रहा है। अंदिना आप आइए, आपको बिल्कुल यहाँ पैर रखने का मन नहीं करेगा। और आज देखिए लग रहा है ये बिल्कुल पवित्रता, शुद्धता का पवित्रता, जब भी मन भी पवित्र, तन की साफ सफाई
काफी पहले से शुरू हो जाती है। एक बार संवाददाता रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए छठ घाटों की साफ सफाई पर हमने बात कर ली, सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर ली, चाक चौबंद व्यवस्थाएं जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इन पूरे साल भर के इंतजार के बाद जब चैत्र नवरात्र के बाद चाहे छठ का भी आगमन होता है तो लोग इंतजार करते हैं। अब आप वहां पर अगर कोई छठ व्रती है तो उनसे बातचीत करिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अब जब अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा चुका है तो अब क्या कुछ तैयारियां कल सुबह के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुस्मिता, देखिए बटन तालाब की ये तस्वीर है जहां के अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे करके अब महिलाएं जो हैं यहां से जाने की तैयारी कर रही हैं। चूंकि सुबह के अर्घ की भी तैयारी करनी है, सुबह के लिए भी अलग से ये जितने भी फल हैं और दौरा सूप जो है वो फिर से सजाए जाते हैं और सुबह सुबह यानी कि लगभग 4 बजे से पहले भी घाट पर आना ये महिलाएं शुरू कर देती हैं। तो देखिए छठ व्रती भी अब जाने की तैयारी कर रही हैं। कई लोग यहाँ पर पहुंची हैं। कितना आस्था रखती हैं? बहुत ही आस्था है हम लोग को। इस पर्व को हम लोग ये भी मनाते हैं और ये बहुत कष्ट है, गर्मी में भी होता है, चैत मास में होता है और बहुत कष्ट से ये पर्व होता है। व्रती इतना कष्ट में, धूप में, कड़ी धूप में ये पर्व करते हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीर हमने हर जगह से दिखाई। अब ये व्रती जो है वो जा रही हैं, लेकिन देखिए जाते जाते 2 लाइन गाना सुन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये न्यूज़ 11 का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और हमारे बटन तालाब रांची में हम आए हुए छठ घाट में और ये बहुत महत्वपूर्ण छठ पर्व है और हिंदू धर्म झारखंड और बिहार में लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और बोली में उगा है सूरज देव भोरे भीनु सरबा अर्घ केरे बेरबा पूजन केरे बेरबा हो। उगा है सूरज देव भोरे भीनु सरबा अर्घ केरे बेरबा पूजन केरे बेरबा हो। चंदनी ताने चलाली गौरा देई घूठी भरा धोती भींजे घूठी भरा धोती भींजे। चंदनी ताने चलाली गौरा देवी 1.25 लाख के साड़ी भींगे 1.25 लाख के साड़ी भींगे। बिल्कुल बहुत सुंदर सुस्मिता, देखिए इन्होंने गीत सुना है, बहुत ही सुंदर गीत इन्होंने गाया है। एक बार श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, क्योंकि देखिए अब अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा चुका है, छठ घाट से छठ व्रती अब वापस अपने घर को, ताकि कल वो वापस से छठ घाट पर पहुंच सके और उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देख सके। देखिए अब अर्घ देने का जो समय है वो समाप्त हो चला है और जो छठ व्रती हैं वो धीरे धीरे जो दौरा होता है, देख सकते हैं इस तरीके का दौरा जो उसमें दिया जल रहा है, शुद्धता है। तो अब छठ में अर्घ दे दिया आप लोगों ने? हाँ, अर्घ दे दिया। अब रात में किस तरीके से गीत गाया जाता है या दिए जलाए जाते, फिर सुबह आना? हाँ, सुबह में, फिर सुबह में अभी शाम वाला पड़ा ना, सुबह में आएंगे, सुबह वाला पड़ेगा। हाँ, इतना पवित्र त्योहार रहता है, कितना इंतजार रहता है छठ? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग का इंतजार रहता है, साल भर से इंतजार करते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरीके से जो छठ व्रती हैं वो यहाँ से जा रही हैं और सारे लाइन से, अब कतार से देखेंगे धीरे धीरे लोग सर पे दौरा लेकर। देखिए ये जो त्योहार है ये पवित्रता का त्योहार है और इसमें क्या बड़े क्या छोटे सभी एक समान रहते हैं लोग और सारे लोग एक भक्ति भाव से जो है घाट पर मौजूद रहते हैं। कई सारे लोग जो है यहाँ छठ, आप लोग क्या देखने के लिए आए हुए? जी जी, अर्घ दिया आप लोगों ने? हाँ, हम लोग क्या मन्नत मांगी है छठ मैया से? बस अपने बाल बच्चा खुश रहे। आपने क्या मांगा है? बस हम अच्छे से रहे, परिवार अच्छे से रहे, बच्चे सब अच्छे से रहे, बस यही मांगते हैं। देखिए जो भी आता है छठ घाट पे वो मन्नतें मांगता है। आपने अर्घ दे दिया? हाँ, दे दिए। दे दिया। क्या मन्नत मांगी है? मन्नत जो मैंने कि सभी मनोकामना पूरा हो छठ मैया से। हाँ, परिवार में सुख शांति। हाँ, सब सुख शांति रहे। इसी तरीके से जो लोग हैं अभी भी आखिरी आप देखेंगे, दिखाना चाहते हैं कि जो छठ व्रती हैं जो अंतिम अर्घ दिया जा रहा है, ये देखिए। इसके बाद अब जो है वो पूरी तरीके से लोग वापस जो है अपने घरों की ओर चले जाएंगे
और इसी तरीके से सुष्मिता आज तीसरा दिन, महापर्व का तीसरा दिन, जो 36 घंटे का निर्जला व्रत बिल्कुल होता है। श्रीकांत, आज भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी अर्घ दिया गया है और ये तस्वीरें हमने कोशिश की अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से, छठ घाटों से अपने दर्शकों तक दिखाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमशेदपुर से संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े थे, गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत जुड़े थे हमारे साथ, और राजधानी रांची से हमारे संवाददाता अल्ताफ, इमरान और रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। अलग अलग छठ घाटों की तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।